आवाज़ और स्क्रीन के बारे में बताएं। अच्छा जी, आज हम कोशिश कर लेते हैं ना कि इसको हम कंप्लीट कर लें। आलमोस्ट काफ़ी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ इसमें, ठीक है। और माशाल्लाह आप तमाम लोगों ने जिसने असाइनमेंट्स किए मैंने चेक किए, स्टार्टिंग में ये भी ठीक है, इनफ है। अब इसमें दो चार टूल हैं वो हम देखते हैं और फिर इंशाल्लाह हमारा ये जो है ना कोरल में जो हमारा मेन काम होता है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उस तरह से आप इसको इन्हेंस करते रहोगे, सही है। अब आज जो है हम जैसे मैंने एक ये देखें, ये जो इलस्ट्रेटर की एक फ़ाइल है वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है। ये मैं कोरल में इसकी डिज़ाइनिंग मेरा आपको पता है कि बताया भी है कि भाई मैं कोरल में ही काम करता हूँ। अब ऐसा सीन है कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। आपको पता है कि नॉर्मली इसमें हम जो कलर फिल करते हैं एट अ टाइम एक ही होता है और साथ में जो है जो भी हम उसको बॉर्डर वगैरह दे दें, मतलब जो आउटलाइन इसको बोलते हैं, इलस्ट्रेटर में इसको स्ट्रोक बोलते हैं। जो ये यहाँ से हेयर लाइन है मैं इसको नन कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मोस्टली नहीं चाहिए होती। अब इसमें जो ये टूल है ना, इंटरेक्टिव फिल टूल, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको हम इस तरह से ड्रैग करते हैं। देखें ये मैंने सेलेक्ट किया और इस तरह से मैंने ड्रैग किया। इसमें एट अ टाइम दो कलर होते हैं। दो कलर्स का ये फ़ायदा है कि जैसे रेड में देखें, एक हमने हल्का रेड रखा और एक हमने थोड़ा डार्क टाइप, मतलब यहाँ से आप कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हो जोन सा भी आप करना चाहो। या मिसाल के तौर पे ये ब्लैक एक हमने सेलेक्ट किया, फिर इस आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ, इस वाले आइकन पे, तो देखें ये आ गया। और इसकी जगह हम इस कलर प्लेट पे जाते हैं और यहाँ से हम हल्का जो डार्क ब्लैक है, जो लाइट थोड़ा सा कम ब्लैक है, उसको हम देखते हैं जैसे ये वाला। मतलब कोई भी एक किसी आप कम्बिनेशन दे सकते हो। मोस्टली जो हम फाइल्स डाउनलोड करते हैं ना फ्री पिक वेबसाइट से फ्री में, तो उसमें भी वो ज़्यादातर यही ग्रेडिंग उन्होंने यूज़ की होती है। मतलब एट अ टाइम अगर आप देख लो ना तो इस तरह से थोड़ा बहुत कलर्स में फ़र्क होता है, 19-20 जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से वो यही टूल यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये फ़िल करने के लिए आपके पास ये इसका फ़ायदा है कि आप एक ही बॉक्स में दो कलर एट अ टाइम फ़िल कर सकते हो। यहाँ से फाउंटेन फ़िल है और एक जो है ये यूनिफॉर्म फ़िल है, तो यूनिफॉर्म फ़िल तो एक ही कलर हो गया, उसका फ़ायदा नहीं है। मोस्टली हम दो कलर्स ही फ़िल करते हैं। इसके अलावा वेक्टर पैटर्न है तो इसका तो फ़ायदा नहीं है, ये काफ़ी अजीब लगता है, ठीक है, इसको हम नहीं यूज़ कर रहे। लो जी, हैंग हो गया थोड़ा सा। अच्छा ये चीज़ बन गई, तो ये तो बड़ा बेकार है। यहाँ से मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं जो पहले से पड़े हुए हैं, तो इसका तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, उल्टा ऐसी लोकल सा लगेगा ये। इसके अलावा ये हमारे पास है ऑप्शन, ये इसी मैं आपको जस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, लेकिन हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, ठीक है। टू कलर पैटर्न फिल है, मतलब दो कलर्स आप फिल कर सकते हो किसी भी पैटर्न में जो भी आप चाहो। ये देखो, मतलब आप शॉर्ट ड्रा करते हो तो छोटे छोटे बाल्स आते हैं, अगर इस तरह से बड़ा करके ड्रा करोगे तो बड़े बड़े बॉल्स टाइप आ जाएंगे। और यहाँ से ये स्टाइल जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई दूसरा भी, जैसे ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी कलर। माइक ना ऑन करें क्लास के दौरान। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना काफ़ी और कलर्स की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन ये टेक्सचर फिल है, तो ये भी काफ़ी अजीब है, ना ही यूज़ करें तो बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी अजीब से कलर है, मतलब फ़ायदा नहीं है इसका। फिर जो है पोस्ट स्क्रिप्ट फिल है, तो ये फ़ोटोशॉप टाइप वो समझ लें आप, लेकिन इसका इतना फ़ायदा नहीं लगना। नॉर्मली बस मैंने आपको बताया ना, ये जो यूनिफॉर्म फिल के साथ वाला जो है ये कौन सा है, फाउंटेन फिल, ये सही है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के दो कलर फिल कर सकते हो। बाकी जो है इसका, इसी में आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि वीडियो के लिए बैकग्राउंड भी मैंने इसी में ही कोरल ड्रा में ही बनाया है। इस तरह से मैंने ये सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड एक पोस्ट बनाई है, तो ये काफ़ी सारी जगहों में हर फील्ड में यूज़ होता है। और इस तरह से ये जो फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है आपको, ये भी मैंने डाउनलोड किया था, जियोमेट्री सॉफ्ट प्रो बोल्ड एन। ये गूगल से आपको डाउनलोड करना होता है। कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते, वो आपको डाउनलोड करने होते हैं। जैसे उर्दू वाला कल मैंने आपको बताया था, तो वो आपको डाउनलोड करना होता है। बाकी इसमें ये सर्कल है और रेक्टेंगल, मोस्टली ये दो ही यूज़ होते हैं। उसके मैंने आपको
बताए थे पर्पज़। एक तो ये होता है कि इस तरह से आप एक सर्कल बना ले तो कोई भी कलर फिल करके उसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। जैसे देखो ये वाला मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसमें मैं अपने ये कोर्सेज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, तो उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर ये इस इमेज को मैं इस सर्कल शेप में लाना चाहता हूँ तो भी मेरे पास ये जो है ना ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसको मैं शिफ्ट पकड़ के इक्वली साइज़ इसका बड़ा कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसे कम करता हूँ, तकरीबन इतना सही है। अब इस वाले आइकन पे क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करता हूँ और इसमें इनसाइड पे मैंने क्लिक किया। अब आप कहेंगे कि पिक्चर वो गायब होगी, वो ऑब्जेक्ट, तो एडिट पे जब हम क्लिक करेंगे, इस सर्कल को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया तो एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आके थोड़ा सा इसका साइज़ वाइज छेड़छाड़ करके, मतलब सेटिंग करके फिनिश पे क्लिक करना होगा। तो देखिए इस तरीके से ये सर्कल में आ गया। अब मसला एक सर्कल का ये आ रहा है कि आउटलाइन है, तो आउटलाइन हमने नहीं देनी होती, इसको हम नन करते हैं। ये जैसे कि मेरे एक यूएसए का क्लाइंट था, उसका रेस्टोरेंट था, तो उसमें भी आपने देखे होंगे ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह शो होती हैं जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं, मतलब उसमें डिफरेंट बर्गर और पिज़्ज़ा और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो शो की होती हैं मोस्टली इसी तरह से सर्कल में उन्होंने फिल किए होते हैं। तो ये इस तरह से भी आप लोग जो है ना पोस्टर्स बना सकते हो। देखो ये एक सादा सा वो था, इसको मैंने उसमें फ़िल कर दिया है। फिर इसी तरह से इसकी अगर मैं कॉपीज़ लेके और चीज़ें फ़िल करना चाहूँ वो भी आप कर सकते हो। मतलब इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी मैंने ले ली, इंपोर्ट पे जा रहा हूँ, एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जौन सा भी कलर आपको सही लगता है वो आप इंपोर्ट कर लें यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे ये जैसे कि उस दिन भी मैंने इसी को यूज़ किया था, इसी को हम दोबारा भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा साइज़ कम करता हूँ, साइज़ फर्दर और भी कम करना होगा। इस तरह से इसको जब हमने सेटिंग कर दी है, फिर अब हमने ये करना है कि इस वाले जो सर्कल है इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो डायरेक्ट एडिट वाला बटन ऑन हो जाता है। जैसे ही अगर आम पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो उससे तो नहीं काम करता, या किसी भी रेक्टेंगल पे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट में जब हम कोई चीज़ फिल कर लेते हैं तो वो इस तरह से जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एडिट वाला जो है आप क्लिक करेंगे मतलब एडिट का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं ये पिक्चर डिलीट कर रहा हूँ और ये वाले इसमें इंसर्ट करूँगा। तो अब देखो इस दफ़ा पावर क्लिप पे मैं क्लिक नहीं करा, डायरेक्ट पिक्चर मैंने उसमें डाल दी, वो डायरेक्ट ऐड हो गया, क्योंकि एक दफ़ा मैंने उसको पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक किया हुआ था। तो इस वजह से मुझे दूसरी दफ़ा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से देखें ये दो सर्कल्स मैंने बना लिए, ये इस तरह से मैंने इधर रख दिए। तो कोई भी इस तरह की एक चीज़ हो आप उसको डिफरेंट शेप्स में भी ला सकते हो। जैसे कि इस सर्कल को मैं इधर साइड पे करता हूँ और इसको पहले कर्व पे कन्वर्ट आप कर लेते हैं, तो फिर इसमें आप डिफरेंट चीज़ों की देखिए सेटिंग वगैरह इस तरह से कर सकते हैं। ये तो खैर सर्कल था, सर्कल के अलावा जो होता है वो आप किसी भी चीज़ को इस तरह से देखो, ये जैसे मैंने सर्कल का आलमोस्ट आधा कर दिया है, तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ, इस ऑफिस का मतलब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है सिर्फ इतने पोर्शन ही नज़र आना है, बाकी नज़र नहीं आएगा। देखो तो इस तरीके से भी ये मैंने इसको बना दिया, एक नई चीज़ बना दी है। ये सर्कल था, इसको मैंने काट कूट के एक नई चीज़ बना दी। मतलब जैसे यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और अच्छा एक चीज़ और है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हो ना, तो एक दफ़ा आप क्लिक करते हो तो उसे आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हो। जब उसी ऑब्जेक्ट पे दोबारा क्लिक करो तो देखो ये आइकन जो नज़र आ रहे हैं इससे ये लेफ़्ट राइट मूव होता है, मतलब रोटेशन करता है मतलब 360, किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट करना चाहो तो ये रोटेट हो जाता है इजीली। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से मैंने अच्छा इस तरह से देखिए ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप कहीं पे भी शिफ्ट करना चाहते हो तो इस तरह से ये शो होगा, एक नई चीज़ समझो बन गई है। ठीक है, अब खैर ये पिक्चर मैंने उल्टी कर दी क्योंकि मैंने वो रेक्टेंगल रोटेट किया है, सॉरी ये सर्कल जो है मैंने अभी इसको रोटेट किया और पिक्चर रोटेट नहीं की। तो अब मुझे पिक्चर पे क्लिक करना है, उसी तरह दो दफ़ा पिक्चर पे क्लिक करूँगा और पिक्चर को जो है रोटेट अप करूँगा, क्योंकि मैंने पिक्चर रोटेट नहीं की थी और ऑब्जेक्ट मैंने रोटेट कर दिया था। और अब जो है इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी है इस तरह से। तो देखें अब सेट हो गया, मतलब ये ऐसे केफ का वो लुक दे रहा है
जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी मस्जिद के लिए या कोई एक इस्लामी पोस्ट बनाते हुए कोई भी एक चीज़, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपनी क्रिएटिविटी किस तरह शो कर सकते हो। ये आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो। क्योंकि टूल सीख लेना आपने, फिर आपने उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है और उसको ट्राई करना है, तो उसी तरीके से आप फिर जो है ना इसमें एक्स्ट्रा इन्हेंस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आपके चांसेस नहीं होते कि आप इसमें एक्सेलेंस हासिल कर सकें। क्योंकि देखें, एक्सेलेंस हासिल करना ज़रूरी है, सक्सेस खुद ही आती है, फिर पैसे भी फिर खुद ही आते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो सक्सेस के पीछे नहीं दौड़ना, एक्सेलेंस के पीछे दौड़ना आप लोगों ने, ठीक है। माँ बाप की खिदमत करनी है। और इसके अलावा जो है एक चीज़ और भी बताता हूँ आपको कि अल्लाह ताला के साथ बिज़नेस करना है। अब ये आप सोचोगे कि ये कैसा सीन, इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पे आप 1000 रुपये कमाते हो तो उसमें आप 10% रख लो कि भाई मैं ये अल्लाह के नाम पे दूंगा। तो आप चाहे मस्जिद में देते हो या मांगने वाले को नहीं, क्योंकि उनका तो बिज़नेस होता है ना ऐसे बंदे को देने हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई स्कूल का या ऑफिस का या कहीं पे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड टाइप हो, उन बेचारों की तनख्वाहें 5-10 हज़ार होती है, 20 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो उनको आप दे सकते हो। या ऐसे कोई और बंदा जो आप देखते हो कि यार डिज़र्विंग है और किसी से मांगता भी नहीं है, सफ़ेद पोश बंदा जिसे बोलते हैं ना, जो ज़रूरतमंद होता है लेकिन किसी से वो पैसे नहीं मांगते। और जो आम तौर पे मांगने वाले हैं उनका तो वो बिज़नेस होता है, वो लाखों रुपए कमाते हैं, हमसे ज़्यादा अमीर होते हैं। तो ऐसे बंदों को ना दें। तो ये चीज़ आप ट्राई करें इंशाल्लाह, और फिर आप देखें कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। माँ बाप की आप दुआएं लें, बेशक आपके मार्क्स कम है, जो भी प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में होता है, लेकिन इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ये जो है इस तरह के काफ़ी जो है ना इस्लामी वो हैं, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ना वो एक किस्सा था कसाई वाला, आप लोगों को शायद पता होगा उसके बारे में। चैट में बताएं अगर पता है उस किस्से के बारे में आपको। ट्रांसपेरेंसी टूल, अच्छा जी। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे साथ शेडो टूल है। तो शेडो का भी इतना ख़ास हमें फ़ायदा नहीं लगना, मोस्टली जो है हम यही यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया कि ये सेलेक्ट टूल है। शेप टूल कभी कभार, क्रॉप टूल जो है काफ़ी फ़ायदा मंद है। जूम तो ये कि ऑलरेडी मैं कीबोर्ड और माउस यूज़ कर रहा हूँ एक्सटर्नल, तो मुझे मसला नहीं होता। वो तो जब बंदा लैपटॉप से काम कर रहा हो तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए। इस तरह से ये सर्कल, रेक्टेंगल। इसके अलावा इसमें जब आप डॉट पे क्लिक करते हो तो डॉट के साथ देखो आप रेक्टेंगल है और 3 पॉइंट रेक्टेंगल, ये भी आप ड्रा कर सकते हो। शॉर्टकट इसका F6 है। इसके अलावा हम एलिप्स देख लेते हैं तो वो F7 इसका शॉर्टकट है। इसके अलावा यहाँ पे आप पॉलीगॉन, स्टार, काफ़ी सारी चीज़ें आप डिफरेंट ड्रा कर सकते हो। जैसे कि ये स्टार हमने ड्रा किया, लेकिन ये तो लोकल एडिटिंग हमने नहीं करनी, हमने इसमें प्रोफेशनल काम करना है। क्योंकि आप 5वीं 6वीं क्लास के या ऐसे छोटी क्लास के बच्चे तो नहीं है जो मतलब इसमें स्टार्स बनाएंगे और उसको आप जो है ना प्रमोट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपने जो है ना प्रैक्टिकल काम करना है, जो डिफरेंट सर्विसेज हैं लोगों की उसको आपने प्रमोट करना है। तो उसके लिए यही टूल होते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा और टूल नहीं होता। इसके अलावा ये पॉलीगॉन जो है तो इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से आप इसके जो सेगमेंट्स के ये नंबर है ना, मतलब कॉर्नर्स, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो इससे भी फ़ायदा होता है। इसमें भी आप जो है फिलिंग कर सकते हो, कलर्स फिल करके, या कलर्स के अलावा पिक्चर को भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ऑलरेडी मैंने पावर क्लिप इनसाइड किया है, तो ये पावर क्लिप इनसाइड वाला टूल जो है ना, ये ज़बरदस्त तरीक़ाकार है किसी भी पिक्चर वगैरह को किसी शेप में डालना। क्योंकि आमतौर पे पिक्चर डायरेक्ट किसी शेप में अगर नहीं आती तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि कल मैं एक यूट्यूबर का देख रहा था, उसने थंबनेल बनाया हुआ था इस तरह। मैं अभी बताता हूँ आपको। इसको हम कंट्रोल क्यू करते हैं, कर्व पे पलटाते हैं, शेप टूल से उसने जो है ना इसकी तमाम सेटिंग चेंज की हुई थी। वो क्यों की थी? क्योंकि इसने यहाँ पे इस तरह से अपनी पिक्चर लगाई थी, इस तरीके से समझ लो आप, और उसमें जो है ना फिल की हुई थी अपनी पिक्चर इस साइड पे। ये रेक्टेंगल बन गया हमारा, सॉरी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा बन गया। और जो ये एरिया रहता है इसमें उसने टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ था, क्योंकि टेक्स्ट में तस्वीर के साथ कुछ लिखना भी ज़रूरी है। जैसे ये मैं बोलता हूँ कि ये मेरी तस्वीर इधर आ गई, इसको तो खैर मैंने फिल नहीं किया वहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड, लेकिन ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से उसने टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो। और इस तरह से ये फ़ाइल जो है PDF में भी इंपोर्ट कर सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो।
न्यू फाइल जब भी आप बनाते हो तो यहाँ से अभी तक मैं आपको पिक्सल्स का बताया है। इसके अलावा ये आपको बताया है कि भाई अगर आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हो और सोशल मीडिया के अलावा कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे मोस्टली फिर हम जो है पाकिस्तान में रह के फीड्स में हम काम करते हैं, ठीक है। फिर आपको फीड्स में बनाना होता है पोस्टर, 1 फुट 2 फुट जितना भी आप बनाना चाहो वो आप जो है अगर फील्ड में जाओगे तो आपको पता लगेगा, वैसे आपको अंदाज़ा नहीं होता। और नॉर्मली पिक्सल्स बेस्ट है सोशल मीडिया के लिए। रेजोल्यूशन जितना आप हाई रखते हो अच्छा है, लेकिन सिस्टम हैंग भी हो सकता है, तो कोशिश करेंगे। ये नॉर्मली 300 होता है, मैंने 600 रखा है, इससे हमें क्वालिटी इसकी अच्छी मिलती है। जब इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ब्लर नहीं होता। अगर इसकी आप पिक्सल्स की DPI कम रखते हो तो वो क्वालिटी इसकी बकवास होगी, मतलब ख़राब होगी। तो यहाँ पे अनटाइटल है, इस पर आप जो भी नाम देते हो वो उसको आपने नाम देना ज़रूरी है, नहीं तो वो फिर जो है ना वर्क नहीं करता। जैसे हम फ्रीलांसिंग के हवाले से चले, आज हम एक बना लेते हैं फ्रीलांसिंग कोर्स का। मैंने ये एक बनाना है पोस्टर, समझ लो आप, ठीक है। इसको सेव भी कर लेता हूँ क्योंकि सेव करना मस्ट होता है। अब इन्फोग्राफिक्स मैंने उठाने हैं, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, मेरे पास इधर पड़े हुए हैं सिस्टम में। मैं जो है वो, और इधर से ये आइकन भी हमें इस्तेमाल करना है इसमें, और साथ में एक दूसरा इन्फोग्राफिक्स है वो भी ज़बरदस्त है, वो भी मैंने आज यूज़ करना है। तो वो मैं देखता हूँ कि मैंने कहाँ पे रखा है, शायद वो मैंने सेव नहीं किया। तो चलें इसे हम उठा लेते हैं, कोई मसला तो नहीं है। ये वाले इन्फोग्राफिक्स बेस्ट हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये इन्फोग्राफिक्स आ गए, इसमें से ये साइड वाले जो हैं इसको हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए। इसके ये एक्स्ट्रा जो बॉक्सेस टाइप बने हैं ऑब्जेक्ट, इसको भी हम डिलीट करते हैं, हम इसकी भी फ़ायदा नहीं है ना ज़रूरत है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज़ में हमने छोटा करना, सेलेक्ट करके कि ये हमारे इस वर्किंग एरिया के मुताबिक आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इधर रख लेते हैं सेंटर में। अब ये सेव भी कर दिया मैंने। इसके अलावा ये डॉलर्स वाला एक आइकन सा जो बना है, इसका मतलब यही है कि भाई कुछ बंदे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे और साथ में डॉलर का आइकन बना है, मतलब पैसे कमा रहे हैं। तो हम भी यही बताना चाह रहे हैं लोगों को कि भाई ये कोर्स, अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग नहीं जानता तो तस्वीर देख के समझ जाएगा कि भाई पैसों मैसों की बात चल रही है। तो अब इसके अलावा ये बैकग्राउंड भी इसका मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने बैकग्राउंड फर्स्ट क्लास डिलीट कर दिया, बाकी चीज़ें रह गई। अब मैं इस चीज़ों को पहले ग्रुप पे शिफ्ट करता हूँ क्योंकि हर एक चीज़ अलग अलग है, फिर उसको मूव करना और वो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको हम इस तरफ ले आ रहे हैं, थोड़ा सा इसे हम मज़ीद छोटा करते हैं, और इसको आप चाहो तो PDF में भी आप शिफ्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जिसको MS ऑफिस आता है उसको पता होगा, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा पेजेस भी बना सकते हैं, इंसर्ट पेज आफ्टर, काफ़ी सारे पेजेस आप बना सकते हो। लेकिन नॉर्मली रिकमेंडेड जो है वो एक ही पेज है कि उस पर बंदा कंफ्यूज नहीं होता। अगर आप चाहो तो ज़्यादा पेजेस भी। सर ग्रेडियंट बनाना इसका, वो तो 2 कलर है ना बस, उसमें आप जो भी कलर सेलेक्ट करते हो ग्रेडियंट बन जाता है। वो इतना ज़रूरी तो खैर नहीं होता, मोस्टली ज़्यादातर कलरफुल चीज़ें लोग अवॉइड करते हैं। जितना आप चीज़ थोड़ा सिंपल रखते हो, इतना भी सिंपल नहीं कि बिल्कुल टेक्स्ट हो। कहने का मकसद ये कि कम टेक्स्ट हो और इस तरह के इन्फोग्राफिक्स आप डाल लो तो बहुत अच्छी लुक्स होती हैं इसकी। और हाँ, रिमूव बैकग्राउंड जो है डिलीट कैसे किया, क्योंकि देखो ये जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ ना, ये इलस्ट्रेटर वाली फ़ाइल है, इसलिए इसका बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अगर ये एक पिक्चर होती तो फिर इसका बैकग्राउंड रिमूव ना होता, फिर मैं remove.pg से ट्राई करता। अगर ये चीज़ें ख़राब ना हो तो फिर बेस्ट है। अगर रिमूव बैकग्राउंड BG से भी आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही तो फिर इसका बैकग्राउंड आप रिमूव ना करें, क्योंकि जो देखिए मेरा ये बैकग्राउंड है वो भी ऑलरेडी वाइट है और इसका भी बैकग्राउंड वाइट ही था, तो इसलिए ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इस हवाले से। अब जो है हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हमने यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि कॉपी कर लूँ तो उससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। कल वाला पोस्टर मैं देखता हूँ।
अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, अब देखो ये एक मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो पीछे वाला नहीं सेलेक्ट हो रहा साथ। अगर दो चीज़ें एट अ टाइम मैंने सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट पकड़ूँगा, या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा शिफ्ट पकड़ के मैंने ये एक प्रेस किया, फिर मैंने इधर प्रेस किया, फिर मैंने इस वाले पे प्रेस किया, तो देखो एट अ टाइम तीन चीज़ें सेलेक्ट हुई। कंट्रोल सी मैंने किया तो ये कॉपी हो गया। फिर जो है अब हम फ्रीलांसिंग वाले इस पे आते हैं टैब पे, और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अब चूँकि कलर्स का मसला है तो इसको मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ। पहले इसके मैं कलर्स चेंज कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की जगह मैं इसको फ्रीलांसिंग का नाम दे दूँगा, और ये अपनी वेबसाइट इधर रख लेता हूँ। साथ में व्हाट्सएप का अपना जो बटन है वो ऐड कर लूँगा। ये नंबर जो है ना, ज़रूरी नहीं है इन्फोग्राफिक्स की, ये मैंने डाउनलोड इस तरह किए 1 2 3 4, तो ये इसी तरह से हो। मैं इसको इस तरह से भी रख सकता हूँ। ये देखो मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है भाई, आपकी मर्ज़ी क्या है, आपका दिल क्या चाह रहा है। मेरा दिल ये चाह रहा था, मैंने इसको देखो घुमा दिया थोड़ा सा, मतलब चेंज कर दिया। अब इस तरीके से ये इन्फोग्राफिक्स भी जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसको इधर ऊपर साइड पे ले आता हूँ। तो अब मेरा ये मोबाइल नंबर जो होगा और वेबसाइट मेरी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर बनो कि भाई वो हमने डाउनलोड किया था तो वो इस तरह सीक्वेंस में था तो मैं काम भी उसी सीक्वेंस में करूँ। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये वेबसाइट लिख दी है, और ये टेक्स्ट चूँकि मैं टाइम बचाना चाहता हूँ ना, तो इस वाले को मैंने इधर जो है ला के रख दिया। और डिजिटल मार्केटिंग नहीं है ये, हम फ्रीलांसिंग कोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हम उसको मैंने विंडो और शिफ्ट बटन मैंने सेम टाइम एट अ टाइम प्रेस किया, तो इससे ये हो जाता है हमारा जो फाइल है वो मतलब जो हमारा कीबोर्ड है इसकी सेटिंग उर्दू पे शिफ्ट हो जाती है। तो उसको मैंने उर्दू पे शिफ्ट कर दिया है। अब जो है मैं यहाँ पे टाइपिंग करता हूँ उर्दू वाली, तो उसके लिए भी यही तरीक़ाकार है कि एफ़ की जगह फे मतलब आता है, और आर की जगह आर आ रहा है जो उर्दू वाला होता है, और आई से ये आएगा फ्री, एल से लाम आता है, ए एन एस एन जी फ्रीलांसिंग कोर्स, के डब्ल्यू आर एस फ्रीलांसिंग कोर्स। अब इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर नीचे कर रहा हूँ ताकि इसको मैं इधर ला सकूँ। फ्रीलांसिंग कोर्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग तो इसकी भी होगी, तो मैंने इसको क्या किया, इसका मैंने कलर साथ में चेंज कर दिया। अब फ्रीलांसर हर उस बंदे को बोलते हैं कि जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, जॉब नहीं करता 9 to 5, मतलब फ्रीली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सा टाइम उसको अच्छा लगता है उस हिसाब से वो टाइम जो है दे के लोगों को सर्विसेज अपनी देता है और उससे पैसे कमाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ना कि फ्रीलांसर सिर्फ इसी को कहते हैं कि जो फाइवर या किसी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है उससे पैसे कमा रहा है वही फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर हर उस बंदे को बोलते हैं जो इंटरनेट के थ्रू आप कह लो या बग़ैर इंटरनेट के भी किसी तरीके से, लेकिन कोविड के बाद ज़्यादातर चीज़ें चूँकि ऑनलाइन हो गई हैं तो मोस्टली इंटरनेट के थ्रू लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो भी आप जो है एज अ फ्रीलांसर कंसिडर होते हैं। तो अब मैंने ये यहाँ पे सेट कर दिया है ये तमाम। रेम्बो कलर आप क्यों डालना चाहते हो, मुझे इसकी आप रीज़न बताओ। इतने ज़्यादा आप कलर्स डालोगे तो उस पर टेक्स्ट नज़र ही नहीं आएगा। ये मैं जो आपको चीज़ बता रहा था ना वो ये था, ये देखो ये जो इन्फोग्राफिक्स में आपको नज़र आ रहे, ये रेड में ही इन्होंने एक डार्क सेलेक्ट किया, थोड़ा लाइट सेलेक्ट किया। इस तरह से ब्लू में देखो 2 कलर्स हैं, इस तरह से इन्होंने ये 2 चीज़ें अगर अलग अलग ड्रा की हैं असल में, देखो अब यहाँ पे इन्होंने ये 2 चीज़ें अलग अलग ड्रा की हैं, देखो इस तरीके से काम किया हुआ है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है लेकिन आपको लग रहा है कि ये एक जैसा है। तो ये ग्रेडियंट के थ्रू भी आप कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ये जो है ना रेक्टेंगल बनाया था और उसके शेप्स जो हैं राउंड किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये तमाम काम किया। और स्किल्स इसमें क्या क्या है, हमने यहाँ पे स्किल्स टाइप करना है। तो कमरान भाई रेम्बो कलर जो है ना वो फिर बहुत खड़ दुपड़ जिसको हम बोलते हैं कि बहुत awkward लगेगा, पोस्टर नहीं लगेगा, कुछ वो अजीब सा लगेगा। जैसे आमतौर पे ये मछली वालों या कोई भी एक जो लोकल दुकान होती है ना या रेस्टोरेंट वगैरह, तो उन बेचारों को तो इन कलर्स इन चीज़ों की समझ नहीं होती, तो उनके पोस्टर कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब उल्टे सीधे कलर्स की सिलेक्शन उन्होंने की होती है। जब किसी आप बड़े ब्रांड को आप देख लो तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए होते, अगर किए भी हों तो उन्होंने कलर्स की सिलेक्शन अच्छी की होती है, जो कि बुरा नहीं लगता।
अब जैसे इस वाले इन्फोग्राफिक्स को देख लो, इन्होंने तकरीबन 3-4 कलर ही यूज़ किए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कलर यूज़ नहीं किए। मतलब मोस्टली इनका ये पर वो जामनू कलर जो है वो तकरीबन इन्होंने यूज़ किया, और ये ऑरेंज टाइप, मतलब ये 2-3 कलर्स में ही इन्होंने सारा काम इकट्ठा किया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे भी यही आप समझ लो कि आलमोस्ट सेम ही है, इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। तो रेम्बो यार मैं तो नहीं प्रेफर करता वो, उसके लिए जो है ना, जो भाई आप चीज़ पूछ रहे हो ना कार्टून, तो वो फिर इलस्ट्रेटर में होता है, वो इसमें नहीं होता। जैसे ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये इसमें नहीं बनता, ये इलस्ट्रेटर पे बनता है। ये वाला, ये जो मैं हिला रहा हूँ अभी, ये देखो, ये जो कार्टून वाली बात कर रहे हो ना, ये फिर उसमें अभी इलस्ट्रेटर में यूज़ होता है। आप अपने आप को भी कंफ्यूज कर रहे हो और औरों को भी। तो ये चीज़ जो है ना एडोबी इलस्ट्रेटर में यूज़ होता है। अगर आपको, मैंने कल शायद बताया भी था कि आपका अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर आपको नहीं आता तो आप वो सीख लो, तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपका मुझे लग रहा है इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये अच्छी बात है, आप जो है वो कर लो, तो इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ें जो ये कार्टून टाइप ये चीज़ें ना, ये इलस्ट्रेटर में ही सीखोगे, ये कोरल में कोई नहीं बनाता। और इलस्ट्रेटर चूँकि ऑलरेडी एक अलग कोर्स है, तो वो आप देख लो अगर इंटरेस्टेड हो उसमें। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कोर्सेज़ के नाम वगैरह डाल देने, और बस हमारा पोस्टर समझो रेडी हो जाएगा कुछ ही देर में। अच्छा, कलर्स हो गए, ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। इसमें हम क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं हम वो डाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम वीडियो एनिमेशन, कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, वीडियो एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन। अब इस टेक्स्ट को हमें छोटा करना है क्योंकि ये बहुत आउट हो रहा है तकरीबन, तो ये हम इसको जूम कर लेते हैं। अगर सही सिलेक्शन आप लोगों ने करनी है तो ये अब तकरीबन ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है इसके अलावा इस वाले को भी मैंने कॉपी किया, इसको हम थोड़ा सा ना एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखें, अगर हमारे साथ टेक्स्ट में मसला बनता है ना, तो इसको हम इस तरीके से घुमा सकते हैं, इस तरीके से। देखो, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। वीडियो एनिमेशन के अलावा जो है हम ग्राफिक्स सिखा रहे हैं, तो मतलब डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये मैंने, देखो, ये इस तरफ से रूलर उठाता हूँ और इसके इस एज पे रखता हूँ। देखो, मुझे बता रहा है ये इसका एज है, तो अब ये जो है इस तरफ से बहुत आउट जा रहा है, तो इस वाले को जो है मैं थोड़ा सा इधर पीछे करना है, ताकि ये टेक्स्ट हमारा इधर मैनेज हो जाए, सही हो जाए। हाँ, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा जो है वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक को हटा के वेब लिख लेता हूँ तो काम हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा अगर हम चाहें तो बड़ा कर लें, लेकिन कोशिश करनी है कि सेम ही रखें, कुछ कम हो कुछ बड़ा हो तो फिर अजीब लगेगा। और इस तरह से अब इस वाले का जो है हमने इधर मूव करना है, इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना है, इसके एज तक। ठीक हो गया ये, और इसको सेंटर में रखना है। जूम कर लेंगे तो माउस से आप खुद ही भी इसको बेस्ट तरीके से ना सेंटर में रख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा वीडियो एनिमेशन होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो बेस्ट है सबसे, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे इसकी थोड़ी हमें और सेटिंग करनी है, इस तरीके से इसको इधर तक ले आए, और इसको भी हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक। तो ये इन्फोग्राफिक्स को जो है हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके साथ हेरा फेरी हमने की, और ये सेटिंग इसकी हो गई, ऑलमोस्ट डन है। अब जो है हम क्या करते हैं और दूसरी एक चीज़ ये है बताने की आपको यूट्यूब के हवाले से कि इंशाल्लाह हम जो मंडे से है ना यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा कोरल जो है आज ख़त्म हो जाएगा, ऑलरेडी हो गए। तो अगर आप थंबनेल इसमें अच्छी बनाते हो ना, तो उस पर व्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
क्योंकि थंबनेल भी काफ़ी मैटर करता है। टाइटल टैग्स डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। थंबनेल बनाना तो ऑलरेडी यहाँ पे सिखा चुका हूँ कि किस तरह से बनानी है आप लोगों ने, वो कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं है। आइडियाज़ मैंने आपको दिए कि किस तरह से आपने मैनेज करना है सारा कुछ। सही है। अब इधर व्हाट्सएप का नंबर सिर्फ डालना है और ये हमारी जो है वो डन हो गया। व्हाट्सएप व्हाट्सएप इसको वाइट कलर देता हूँ टेक्स्ट को। अब ये मैंने ग्रुप किया हुआ है तो देखो ये मसला है, अगर वाइट करता हूँ तो सारा वाइट होता है। तो पहले मुझे अनग्रुप करना है कंट्रोल यू से। अब सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, बाकी चीज़ें सेलेक्ट नहीं होंगी। देखो सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ, मैंने कलर चेंज कर दिया। तो ये हमारा पोस्टर डन, ये फाइनल, और ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया और ये हमारा पोस्टर डन हो गया। और इस तरह से यूट्यूब की जो थंबनेल है उसका साइज़ यही होता है, 1280x720 होता है। इसमें आप इसी तरह से बनाते हो, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ अपने चैनल का। यहाँ पे जाके अच्छा इस वाले को रहने दें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसमें ओपन करके यूट्यूब में इसके मेरे तो खैर काफ़ी सारे चैनल्स हैं, लेकिन जो बिज़नेस वाला है वो ये है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे इस वीडियो को देखिए, मैंने थंबनेल नहीं बनाया, टाइम नहीं मिला, इसका नहीं बनाया, इसका इस वाले का बनाया, ये वाईफाई वाले का बनाया, इस एनिमेशन वाले का बनाया। तो उस हिसाब से थोड़े से अच्छे व्यू इस पे आ रहे हैं, क्योंकि थंबनेल काफ़ी मैटर करता है। इसके अलावा दूसरा भी मेरा चैनल है जो इससे बड़ा है। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अच्छा सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया आपके साथ। ये स्क्रीन शेयर हो गई। तो अभी ये देखें, ये कुछ वीडियोस के मैंने थंबनेल नहीं बनाए तो उस पर इतने अच्छे व्यूज़ वगैरह आप समझे नहीं आते। तो ये थंबनेल का भी काफ़ी किरदार होता है वीडियोस फेसबुक और जो वो है यूट्यूब, इन दोनों के लिए। और आप ऐसे क्लाइंट्स ढूंढ भी सकते हो अपने लेके जिनके ऐसे चैनल्स वगैरह हों और उनको थंबनेल नहीं बनाना आता या टाइम नहीं होता, तो उनके लिए आप बना सकते हो। और उसके साथ जो भी आप डील करते हो मंथली वीकली जिस तरह से भी, तो उस तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो कोरल का जो है यहाँ तक इनफ है। इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं मुझे। जैसे यहाँ पे मैं भी आपको थंबनेल्स भी बताता हूँ कि काफ़ी सारे थंबनेल्स मैंने बनाए हुए हैं इसमें ऑलरेडी कोरल ड्रा में। जैसे ये वाला मैंने था, ये तो खैर फ़ॉन्ट्स थोड़े मिसिंग है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इस तरह का देखो, ये मैंने एक फ़ॉन्ट वो थंबनेल बनाया हुआ। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। जिसके क्वेश्चन हैं तो राइज़ करें हैंड। जी कमरान भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। सर अब ठीक आ रही है? हाँ जी, अब सही है। जी सर। सर बाल ये कर रहा था कि आज एक दोस्त ने बैठे मेरे सामने ही कोरल के अंदर ही उसने ग्रेडियंट वगैरह बनाए हैं, लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने कहा भाई आप क्लास ले रहे हो तो हम्म। आपको सिखाएंगे अभी। तो इसलिए मैंने आज आपसे सवाल किया कि ये ग्रेडियंट किस तरह से बनते हैं, क्योंकि सर वो उनका तो प्रिंटिंग का काम है, वो करते रहते हैं। आज मैं कुछ देर के लिए जाके बैठा था तो उन्होंने ग्रेडियंट वगैरह बना रहे थे वो ये प्रिंटिंग वगैरह के लिए। इंटरैक्टिव फील्ड टूल से ही होता है। और बाकी आपको मैंने बताया ना कि हर इंसान की फील्ड या इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। जी जी। तो ये सीन है। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, और ना मुझे इतना पेंटिंग का शौक है कि मैं इसमें पेंटिंग करूँ ना। तो हर एक इंसान का अपना एक वो होता है इंटरेस्ट, इसको आप कह सकते हो। तो उसके मुताबिक हर एक बंदा, अगर एक यूट्यूबर है तो वो सिर्फ थंबनेल के लिए इस्तेमाल करता है ये, बाकी उसको कोई इसमें पोस्टर वगैरह तो नहीं बनाना होता। अब चूँकि मेरा तो अपनी एक कंपनी है ना, इसमें मैं डिफरेंट चीज़ें करता हूँ। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है, इसको हम कोरल को उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हर बंदे के अपने यूज़ तक है कि वो उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। ऐसे तो मेरा क्लाइंट है जो ये हार्डीज़ नहीं है, जो बड़े ब्रांड है जैसे KFC वगैरह, तो वो उनके जो जी जी। बॉक्सेस और ये चीज़ें प्रिंटिंग का काम है, लाहौर में उसका बिज़नेस है ना।
ये लास्ट मंथ मेरी उसके साथ मुलाकात भी हुई थी, गया था मैं। तो कहने का मकसद ये है, इस तरह जो है ना, ये इसी पे ही वो काम करते हैं, वो मैं मानता हूँ। लेकिन हर बंदे की फ़ील्ड अलग होती है, और वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो किसी को नहीं बताते, जो सीधी सी बात है। तो इसलिए वो दोस्त ने आपको जी जी। टोपी पहनाई है कि भाई आप ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। और जिसने बताना होता है ना, वो बता देता है, और जिसने नहीं बताना होता वो फिर इस तरह से मतलब आपको इधर उधर सवाल और कहानियाँ डालता है। तो ये सीन है। जैसे अभी आपको मैंने बताया बस ना कि वो हार्डिस ओरल करते कितना हैं बड़ा वो। ब्रांड। मेरा पैनाफ्लेक्स का काम है उनका, काफ़ी यानी कि बड़े लेवल का। तो तो मैंने भी इसी आपको यही में गया बताया हूँ। ना कि वो हार्डिस भी तो छोटा ब्रांड तो नहीं है, बड़ा ब्रांड है। तो ये तमाम प्रिंटिंग उनके पास है, और वो भी सारा काम इसी पे करते हैं। आप किस अच्छा सिटी सर, से हो? मैं सर जलालपुर पीर वाला मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से, सही। वो जो मेरा क्लाइंट है ना, वो तो लाहौर से है, उसका यही बिज़नेस है वो भी पता नहीं मुल्तान की किस साइड का है, उसने मुझे बताया था अपना सारा, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है कि किस सिटी से है। बेसिकली वो बता रहा था कि मैं दूसरी सिटी से हूँ, लेकिन हम काफ़ी टाइम से लाहौर में हैं, और बिज़नेस भी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बताएं। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम वर्डिंग होती है यानी कि आई कैची वर्ड्स वगैरह और इस तरह के आइडियाज हमें कहाँ से लेने चाहिए? कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम्म। तो हमें इतनी जल्दी दिमाग में ऐसी बात आती नहीं है कि अब इसमें आई कैची वर्ड्स कौन से हम लिखें अपने थंबनेल के ऊपर या पोस्ट के ऊपर। ये एक्सपीरियंस से तो होता है यार, एक्सपीरियंस से होता है, ऐसे नहीं पता लगता किसी को भी। प्रैक्टिस के लिए हमें कहाँ से आइडियाज वगैरह लेना चाहिए, थोड़ा वो भी अगर गाइड अगर करते हैं प्लीज। थंबनेल बनाना है तो देखो, ये एक मिनट मैं यूट्यूब का ये शेयर करता हूँ। ये जो होम टैब होता है ना, एक मिनट, अभी ये होम टैब मेरा नज़र आ रहा है। जैसे मैंने यूट्यूब हम्म। आप खोलते हो तो ये सामने नज़र आता है। जैसे ये जेफेक्स मेंटोर है, ये भी अच्छा है, इलस्ट्रेटर वगैरह के अच्छे ट्यूटोरियल्स वगैरह सिखाता है आसान तरीके से। अच्छा यूट्यूबर है, 1 मिलियन+ इसके सब्सक्राइबर हैं, और इससे आप सीख सकते हो कहीं से भी। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि देखो, हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से बना रहा है। कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं जो बगैर थंबनेल के भी ना वायरल हो जाते हैं। जैसे अब मिस्टर बीन वाले देखो, 109 मिलियन आया ना, इसने उस पर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ तस्वीर लगाई हुई है शादी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगैर कुछ लिखे भी वायरल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे ये न्यूज़ वाला, ये नज़र आ रहा है सामने, 24 घंटों में कोरोना और ये वो नज़र आ रहा है। जी सर। तो ये भी आप कोरल में ही बना सकते हो, यही उर्दू की टाइपिंग है, ये कलर्स हैं, ये पिक्चर्स दो इन्होंने डाली हैं, बस ये थंबनेल तैयार हो गया, और साथ में अपना लोगो छोटा सा डाल दिया। तो ये इस चक्कर है सारा। ये आप इस तरह से फिरोगे ना यूट्यूब पे, डिफरेंट चीज़ें आप देखोगे। जब आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे तब दिमाग काम करता है, जब स्टार्ट ना किया हो तो दिमाग काम नहीं करता। ठीक है। तो इस तरीके से देखो, जी हर एक सर। बंदा अलग अलग तरीके से बना रहा है। अब जैसे ये 24 न्यूज़ है, आज इन्होंने। वाले असाइनमेंट पे मैंने सारा दिन सोचा, मुझे कुछ वर्ड ही दिमाग में नहीं आया कि मैं अपना जो है ना आज का असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता। एक पोस्टर बनाना था तो जो अपनी आपने कहा। सर्विसेज के हवाले से बना लो ना भाई, आप जो है वीडियो एडिटिंग करते हो, या वाइट बोर्ड अच्छा आता है, या कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो सही होगा ना। ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो उसका ऑब्वियस सी बात है, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जी सर। जैसे मैं आपको अभी चलो अपना ये दिखाता हूँ, जब मैंने ना स्टार्ट में ये कोरल तो मुझे खैर काफ़ी टाइम से आता था, लेकिन ये एक सीन इस तरह हुआ था। चलो आपने अब छेड़ दिए बात, तो मैं बताता हूँ। एक जगह पे मैं जॉब करता था, वो बंदा था माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त चोर था ना कि इतना मोटिवेट किया कि हारिस आपको अच्छी स्किल्स आती हैं वो। लेकिन जब बात वो पैसों की आती थी ना, तो फिर वो हेरा फेरी शुरू कर देता था कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ ये वो। तो फिर मैंने क्या किया, देखो मैंने 2016 सितंबर में ना अपना एक पेज बनाया, यही वाला, और अभी तक जी है। सर। तो इसी से मैंने अपना जो है समझो बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जिस दिन पे मैंने पेज बनाया, बस उस बंदे को वो हो गया कि यार हारिस तो बस चला गया और अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, और ये वो। कहने का मकसद ये है कि देखो, आप एक चीज़ स्टार्ट कर लेते हो ना, तो बहुत बंदे होते हैं वो ये कर नहीं सकते। तो फिर वो कह रहा था कि यार हारिस तो बहुत बड़ा बंदा हो गया, उसने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। हालांकि उस टाइम पे मैंने सिर्फ देखो पेज बनाया था, ये आपके सामने किस डेट को, सितंबर को, मतलब पता नहीं जी सर। 25 के कौन से सितंबर पे उसने मेरे साथ स्कैम किया, और उसके बाद मैंने वो बना दिया था पेज, और यहाँ पे जो है ना अपने वो डालने शुरू कर दिए थे काम। तो यही आपको भी समझा रहा हूँ कि प्यारे भाई, इस पे आप वो करो, मतलब ये आपके लिए जो है ना फ़ायदा मंद है। जैसे ऐसे देखो, मैं नीचे तरफ अगर जाता हूँ ना, तो ये मेरी पुरानी आप एडिटिंग अगर आप देख लो तो वो काफ़ी बेकार थी। मैं खुद ही उस टाइम पे समझता था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, वाकई किया भी है। लेकिन ये है ना कि आज के उस पे देखता हूँ, इतने साल गुजर गए,
तो आज के और उस टाइम के उसमें इतना फ़र्क है, और इस तरह से इंशाल्लाह आगे जाऊँगा तो फिर आगे और, क्योंकि इंसान है देख तो सीखता रहता है ना बंदा, क्योंकि लर्निंग तो जी ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह से मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो उस तरह से मैं उस चीज़ों को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप मेरे पुराने पोस्टर्स वगैरह या कुछ देखोगे ना, तो आपको वो अजीब अजीब लगे। अब जैसे ये वाली पिक है जी, ये वाली मैंने बनाई, ये भी देखो इसी तरह से सर्कल्स मैंने डाले हैं। यहाँ पे मैंने बड़ा बड़ा 2-4 वर्ड्स लिखे, बाकी पिक्चर्स डाले हैं। कि मतलब अगर कोई बंदा इंग्लिश पे नहीं समझता तो तस्वीर से तो ये नज़र आ रहा है ना कि भाई रोड और बिल्डिंग का काम है। समझ रहे हो मेरी बात? सर। तो ये चीज़ें हैं। इस तरह से देखो ये दराज पे जो चीज़ें मोबाइल बेचते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, ई कामर्स, अगर शायद आप किसको मैंने कहा था, तो वो भी देखो इसके लिए भी मैं इसी तरह से ये चीज़ें सेल करता हूँ। मतलब मेरा एक साइड बिज़नेस ये भी है ना मोबाइल्स का। जी सर। तो इस तरह से देखो ये मोबाइल की तस्वीर उठा के सेटिंग वेटिंग करके प्राइस वराइस डाल के, और बस सीधा सीधा मेरा ये ई कामर्स का वो चलता है। मेन बिजनेस मोबाइल का ही है। जी। मेरा मेन बिजनेस मोबाइल का ही है। तो बस चलो, ये तो फिर यही तो यार बता रहा हूँ कि ये असल में ऐसा नहीं होता कि मैं आपको सारा कुछ इधर सिखाऊँ, फिर सब बोर होंगे ना कि यार ये तो सिर्फ मोबाइल के पीछे चिपका है। मैंने आपको टूल्स बताए हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज़ करते हो। क्योंकि कोरल ड्रा यही है, इसी में देखो ये जितने नज़र आ रहे हैं सारे मैंने कोरल में ही बनाया है। कुछ अच्छे लग रहे होंगे, कुछ आपको फजूल लग रहे होंगे, लेकिन तमाम मैंने कोरल में ही बनाए हैं ये। ठीक है ना? ये असल में तो आपके सर दिमाग पे डिपेंड करता है, और ये सीखता बंदा कब है, जब आप शुरू करते हो। जब आप शुरू नहीं करते ना, फिर दिमाग काम नहीं करता। सही है? जैसे ये देखो, ये जी वो यूएसए वाला क्लाइंट है जो मैं आपको बता रहा था। समझ रहे हो? तो ये सॉफ्टवेयर यही है। अब ये जो चीज़ है ये तो फ़ोटोशॉप पे बनता है, इसको मोकअप बोलते हैं, ये एक अलग चीज़ है। तो वो थोड़ा सा एडवांस चला जाता है। जैसे ये मोबाइल है देखो, V20, आपको पता है ये सीरीज़ काफ़ी इसके टॉप टॉप चल रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह देखो मैं ये आता जा रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये सारा सिस्टम, जैसे जैसे आप पुराने मेरे पोस्टर देखो तो उस तरह से इतने प्रोफेशनल नहीं थे जितना आज। और इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता और भी इसको इम्प्रूव मैं करूँगा, क्योंकि इंसान है देखो, इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन ये जैसे दोस्त आप बता रहे हो ना, ऐसे दोस्त ज़्यादातर बताते कुछ नहीं है, वो ऐसी बंदे को थोड़ा डिग्रेड करते हैं। जैसे कुछ साल पहले मैंने एक दोस्त को कहा था मैंने वेबसाइट बनाना सीखने, उसने कहा कि तुम्हें कोडिंग नहीं आती, नहीं बना सकते। और मैंने बग़ैर कोडिंग के अपनी वेबसाइट खुद ही बनाई हुई है। मेरी वेबसाइट आप विज़िट करो, आपको पता लग जाएगा कि भाई कैसी है, ये मैंने खुद ही बनाई है। तो ये इंटरेस्ट की बात होती है कि आप जैसे कुछ ये थंबनेल्स हैं यूट्यूब वगैरह या कुछ और पोस्टर्स वगैरह, तो वो सारा कुछ मैं ऐसे में ही बनाता हूँ। बाकी किसी और के क्वेश्चन हैं तो देख ले, नहीं तो बस क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ टाइम पहले मैंने ये बनाया था, तब ये एक मैंने गलती की है। यहाँ पे कलर्स मैंने ये ऊपर वाले का कलर काफ़ी बेकार सेलेक्ट किया, नीचे वाला जो पोस्टर है वो ठीक है। मैंने असल में दो पोस्टर ज्वाइन किए हुए, कंबाइन किए हुए। जी दो नज़र आ रहे हैं जी। हाँ वही बता रहा हूँ ना। तो इस कभी कभार वो करता रहता था। जैसे यहाँ पे ये कलर्स मैंने ठीक नहीं सेलेक्ट किए। अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो इंसान है, गलती होती है, लेकिन सीखता है इसी से। कि आप एक चीज़ स्टार्ट नहीं करते ना तो दिमाग तब तक काम नहीं करता। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। जब एक चीज़ आप स्टार्ट करोगे, मसले आना शुरू होंगे, फिर आपका दिमाग काम करेगा। अब देखो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, ये फिर भी ठीक है। ये मैं ऐसी ट्राई कर रहा था कि यार कौन सा कलर अच्छा लगेगा, क्या चीज़ अच्छी लगेगी। तो वो मतलब आगे पीछे इसको करके ना ट्राई करता रहता हूँ डिफरेंट चीज़ें। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होता फिर। सर ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम किसी से भी नहीं सीखा हूँ। हाँ। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई मोबाइल ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। तो बात यही है, अगर आप यही चीज़ जाके किसी को बोलो मोबाइल सीखना हो, क्या कहेगा, जाओ भाई मैं इतने सालों में सीख गया हूँ, तुम्हें ऐसे एक दिन में कौन सिखाए, एक हफ्ते में। तो वो हेरा फेरी करेगा कि जलील करेंगे। सीधी सी जो बात है ना, जॉब में यही होता है, लेग पुलिंग चलती है सर ऐसे ही ज़्यादातर, होता है। हेरा फेर होती है, आपको डिग्रेड किया जाता है। तो इसलिए मुझे जॉब नहीं पसंद। बहुत लोग कहते हैं जॉब ये वो, जॉब मुझे नहीं पसंद भाई, फजूल चीज़ है वो। ठीक है आपका एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो। अब जैसे ये देखो, ये मेरा एक टीचर है ना यूनिवर्सिटी का, मैं मैथ्स में बहुत वीक था स्टार्ट से, जी लेकिन ये प्रोफेसर है मेरी यूनिवर्सिटी के, बहुत सिंपल से इंसान लग रहे हैं देखो आपको, लेकिन उन्होंने मुझे मैथ्स में इम्प्रूव किया और उसके बदौलत मैंने
काफ़ी नाम, मतलब रिज़क इसी को बोलते हैं, सिर्फ पैसों को नहीं, मतलब इज़्ज़त आपकी होती है और उस तरह से और बहुत सारी चीज़ें, आपके माँ बाप ज़िंदा है वो भी आपका रिज़क है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इस टीचर से मैंने सीखा है। तो जब यूनिवर्सिटी में आपको पता है बंदा ग्रेजुएट होता है ना, जब फारिग होता है, तो वो जाके वीसी और ये जो बड़े लोग होते हैं ना उनके साथ तस्वीरें वस्वीरें बनाते हैं, ऐसा ही है। जी जी। तो मैं ऐसा हुआ है कि मैं उन किसी के पास भी नहीं गया, डायरेक्ट अपने इस टीचर के पास गया हूँ और उसके साथ तस्वीर बनाई। जब मैंने डिग्री ली और सीधा सीधा घर आया, क्योंकि मैंने कहा यार मैं तो खुद ही ना डुअल फेस हूँ और ना मुझे ऐसे कोई पसंद है, ये टीचर है इसने मुझे कुछ बनाया तो मैं इसी के पास जाऊँगा, क्योंकि मैं कोई वो फ्रॉडी तो नहीं हूँ, मतलब जो झूठी मूठी सिफते लोगों की करूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त हो ये वो। क्योंकि ये एक चीज़ है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, क्योंकि मैं अपनी फ़ीस खुद ही यूनिवर्सिटी की जमा करता था, उस टाइम से मैं जॉब कर रहा था, मतलब 3 जॉब समझो मैं कर रहा था, बहुत टफ रूटीन था मेरा ये। तो लॉकडाउन के बाद सारा सीन समझो चेंज हो गया बिज़नेस का, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ऐसे सर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई स्कैम हो जाता है या कुछ भी, तो उससे इंसान कुछ सीख जाता है, तो फिर आगे एक स्टेप लेता है। सख्त होता है लेकिन अच्छा होता है। जैसे मैंने जॉब छोड़ी थी तो काफ़ी परेशान भी था, फिर मैंने कहा चलो दफ़ा करो, अपना काम शुरू किया, मेहनत नहीं छोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे खासी अर्निंग है और अपना काम कर रहा हूँ खुशी से घर बैठ के। मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, नेशनल है, जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे आप हो, दूसरी सिटी से हो। तो ये सारा जी। कुछ जो है ना टाइम इसमें लगता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर ये मेरे पेज को खुद ही भी विज़िट कर लो ना, तो पुरानी चीज़ें आपको काफ़ी अजीब अजीब सी लगेंगी। अच्छा, कुछ टाइम में ऐसे था कि मेरे पास सिस्टम अच्छा नहीं था और जॉब भी कर रहा था, तो टाइम नहीं होता था, तो मैं मोबाइल से भी बना लेता था, लेकिन वो इतने प्रोफेशनल होते नहीं थे वो थंबनेल्स या वो पोस्टर आप कह लो। तो ये सीन होता है कि इनिशिएट जब सर आप आप कर लो तो। करना पड़ेगा, काफी सारी चीजें सीखने को के लिए अवेलेबल हैं। क्या चीज़ कह रहे हो आप? सर काफी कुछ मैंने कहा आपके पेज पे सीखने के लिए अवेलेबल है अभी भी हाँ, अब जैसे ये हमारे लिए। पिक्चर काफ़ी पुरानी है, ये मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत हाई फाई है, लेकिन कहने का यही मकसद है कि देखो मैथ्स मैंने खुद ही सीखी थी और फिर स्टूडेंट को मैं मैथ्स पढ़ाता था, और काफ़ी मतलब बड़े लोग थे, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो फिर वो बड़े लोग क्या था और क्या। इस तरह से ये स्टूडेंट से बेचारे बहुत गरीब थे, ये फाटा के जैसे बहुत बैकवर्ड एरिया ना, 8 क्लास के थे, इनको मैंने MS ऑफिस सिखाया था, इनको मैंने कहा था जॉब नहीं करनी है, और ये जब आए थे तो बेचारे जॉब की सोच में के इस तरह से। मैंने भी जब 10 साल पहले MS ऑफिस सीखा था तो इसी सोच पे कि कोई जॉब करूँगा, लेकिन जॉब से कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस टाइम सारे लोग हैं जो बिज़नेस में अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे, वो बताते नहीं थे कि सारा कैसे होता है, और जॉब वाले थे तो वो भी इधर उधर करते थे, तो सारा सीन यही था। लेकिन ये कि मेहनत आपको मैंने कहा है ना नहीं छोड़ी मैंने। जैसे ये पोस्टर अब आप देख लो, मैंने मोबाइल से एडिट किया हुआ है, टाइम नहीं मिलता था, चलो इधर से मोबाइल से ही मैंने एडिट करके, ये वाला भी मैंने मोबाइल से एडिट किया हुआ है, ठीक है। तो जी ऐसा होता रहता है, मतलब कभी कभार में। अब ये जो है मैंने सिस्टम से भी किया और मोबाइल में भी एडिट किया, दोनों में मैंने इसको एडिट किया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा है फ्लेक्सा, जी सर। मतलब ये असल में रियल में नहीं है, लेकिन ये मैंने एडिटिंग की है ऐसी में, कोरल में इसको बना के। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये जो HK ट्यूटर, ये सारी चीज़ें कोरल में इसको मैंने बनाया और फिर उसको दूसरे सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट करके इसको 3D लुक दे दिया, बस ये ओके हो गया। वो जो गूगल वाला मैं उस दिन बता रहा था आप में से किसी को, तो वो ये है, इसका नाम हाँ मरियम अरशद है, गूगल मैनेजर है। वो पता नहीं किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मेरा कोई गूगल का मसला है, तो इस तरह हर बड़ी सिटी में गूगल का ऑफिस है, तो वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो, तो वो मसला आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा। काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है इनका, गूगल वालों का। सर यहाँ पाकिस्तान में की हैं, बात कर रहे हैं हाँ पाकिस्तान में ही सिटी। है, मैं पेशावर में रहता हूँ, ये तो सबसे बैकवर्ड उस हिसाब से काउंट होता है, लाहौर इस्लामाबाद से तो पेशावर बहुत पीछे है, लेकिन है यहाँ पे। और ये पेशावर में ही मैं ट्रेनिंग वगैरह लेता हूँ, जब भी गूगल का कोई इवेंट होता है तो मैं लाजमी जाता हूँ, तो काफ़ी कुछ मिलता है सीखने को। बड़ी सिटीज़ में है, जितने भी बड़ी सिटीज़ है ना वहाँ पे है ये तमाम। आप लोगों में से भी जो लोग इंटरेस्टेड हों, वो मेरा DM का कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, क्योंकि वो कोर्स ख़त्म हो गया, वो भी आप देख सकते हो। अब ये पोस्टर देखो मैंने मोबाइल से बनाया था, क्योंकि ये देखो पता लग रहा होगा आपको उसके उससे फ़ॉन्ट मोंट से ही कि बस सादा सूदा बना के ना डाल दिया। तो ये था कि ये किस्म, ये पोस्ट भी अगले के लिए मिज़ाइल था
क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि भाई ये तो इसने मेरा साथ छोड़ दिया, और वो स्कैमर था। मैंने आपको मसला बताया ना कि पैसों के टाइम पे अंगड़ा दंगड़ा शुरू कर दिया। तो मैंने कहा यार ऐसे तो मैं काम नहीं करता, फिर किसी के साथ सफा सुथरा काम होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप ये पिछले वो देखते जाओगे, तो अब ये वाला है। ये पोस्टर देखो, आपको क्या लग रहा है किस चीज़ पे बनाया हुआ है? सर ये मोबाइल पे बना हुआ है। हाँ, मोबाइल पे बना है, और इस पोस्टर से मैंने तकरीबन 60,000 रुपये कमाए थे। 60,000 रुपये, इससे ज़्यादा कमाए होंगे, कम नहीं। हाँ, आपको शायद हंसी भी आ रही होगी, लेकिन उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ ना कि देखो उस टाइम पे मैंने बनाया था, और इसको मैंने सर मार्केट जिस किया टाइम में है। आपने बनाया था उस हवाले से ये बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है। तो वही बता रहा हूँ ना कि देखो उस टाइम पे सहूलतें इतनी नहीं थी उस हिसाब से। ये बता रहा हूँ, जैसे अभी सिस्टम में मेरे पास 32 GB रैम है, उस टाइम 32 GB वाला सिस्टम नहीं था। सिर्फ मेरी सोच थी कि, और अगर मैं जॉब करता तो मेरा इतना यकीन भी है कि आज तक मैं सिस्टम ना ख़रीद सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस में मैंने कुछ ही महीनों में या साल में आप कह लो कि अपने लिए ऐसा सिस्टम बना लिया। दूसरा भी बना सकता हूँ। तो बिज़नेस में होता है कि अगर आप सही तरीके से करते हो तो इंशाल्लाह आप ग्रो करोगे। अगर आप फ्रॉड करते हो तो कुछ ही टाइम में आप फ्लॉप हो जाओगे। वो थोड़े टाइम की मार दाड़ होती है, फिर बाद में कुछ भी नहीं। वो दर्जन 13 वाला मैंने आपको बताया था, जैसे मैं ट्यूशन्स करता था, तो घंटे की क्लास जो मैं 1 घंटा 10 मिनट भी ले लेता था। सर्दियों में बारिश में भी जाता था। तो ऐसा नहीं होता था कि चलो बस कुछ बहाना ढूंढ के ना छुट्टी मारे बंदा। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ना कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं असाइनमेंट देता हूँ, तो वो बहाने करते हैं कि सर मेरा यूनिवर्सिटी का ये है वो है, मतलब इधर उधर करते हैं। मैं सफ़ा बोलता हूँ आप लोगों का अपना नुकसान है, मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप असाइनमेंट दे दोगे तो चलो मेरा कोई काम बिज़नेस हो जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो ये सीन होता है। ये है वो टीचर, देखो मैं जो अभी बता रहा था ना यूनिवर्सिटी वाले का, जब मैं गया था डिग्री लेने, तो मैं अपने इस टीचर के पास डायरेक्ट गया था। समझ रहे हो आप मेरी बात? जी सर। तो बात ये होती है कि आप किसी से कुछ चीज़ सीख लेते हो जेन्युइन उसमें, और फिर उस पर आप ग्रो करते हो, तो वो आपके दिल से दुआ निकलती है। मतलब उसने कभी नहीं मुझे कहा, और अभी तक मेरा उसके साथ कांटेक्ट है, इस टीचर के साथ। बाकी किसी टीचर के साथ नहीं है मेरा कांटेक्ट यूनिवर्सिटी के, लेकिन ये अच्छे टीचर हैं। तो कहने का मकसद ये, देखो ये भी पीएचडी मैथ्स है, लेकिन कितना सादा सुदा है, और मतलब बहुत अपनी जो क्लास होती थी वो ज़्यादा टाइम भी देता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने अपने टीचर से भी सीखी हैं, कि भाई जो टाइम ज़्यादा देना और दिल लगा के पढ़ाता था। तो देखो इसके पीछे इसीलिए अभी तक मैं जाता हूँ, नहीं तो और टीचर्स तो नहीं है, और ना मैं जाना चाहता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि और लड़के जाते थे ना वो यूनिवर्सिटी में, जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनके पास जाके तस्वीरें निकालते हैं कि हम स्टेटस पे लगाएंगे। और ये टीचर हैरान भी था कि ये कैसे आप मेरे पास क्यों आए, उसने मुझे पहला यही कहा है ना। तो वो कह रहा था यार बहुत अजीब बात है। राइट। राइट। ये टीचर का ही बनता है ना, क्योंकि यही हमें पढ़ाते हैं ना, कि हमें वीसी पढ़ाते हैं या प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, वो तो हमें पढ़ाते भी नहीं है। तो सीन्स आ रही है ना, लेकिन शो ऑफ़ की बात करो ना, कि लोग क्या करते हैं कि भाई शो ऑफ़ करते हैं ना, कि भाई मैं ज़रा वीसी वीसी के साथ खड़ा हूँ, तो लोगों को लगे कि यार बंदा बड़ा लायक है। लेकिन ये तो असल में दो नंबरी है ना, कि आप वो डुअल फेस वाला काम करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप, मसले आते हैं इंसान के साथ, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। प्रैक्टिस आप स्टार्ट करो इंशाल्लाह, फिर आप देखो कैसे ग्रो करते हो। और एक ये ट्रेनर है कासिम अली शाह लाहौर का, ये भी अच्छा इंसान है, यूट्यूबर भी है किस्म का। लेकिन मतलब इसमें भी वो चीज़ें नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अच्छी खासी इसकी अर्निंग है, 250 इसके एम्प्लॉयज़ हैं। और फिर भी लोग इसे तंग करते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं करते, और ये कह रहे हैं मुझे 19 स्केल 21 स्केल डायरेक्ट मिलता है। और आजकल आपको पता है कि लोग जॉब के पीछे कैसे दौड़ते हैं, और ये कह रहे हैं मुझे 21 जी सर। ग्रेड मिलता है और मैं नहीं करता। तो मेरी भी यही सोच है इसकी वाली कि यार बेशक जो भी हो हालात सख्त हो, हम जैसे रिसेंटली आपको शायद पता होगा मैंने बताया था क्लास में 2-2.5 लाख नुकसान हुए, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, होता रहता है। मतलब अगर मैं ये छोड़ दूँ कि नहीं यार ये तो बिज़नेस में नुकसान ही है, और मैं जॉब शुरू कर दूँ तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये देखो ऐसा ऐसा मैं पीछे आता जा रहा हूँ, तो पोस्टर आपको नज़र आते जा रहे हैं कि कैसे सादे सूदे। अब उस टाइम पे मेरे पास देखो ये लैपटॉप था, 4 GB इसकी रैम थी बेचारे की, और उस पर मैं फिल्मोरा पे काम करता था उस टाइम पे। सही। तो ये चीज़ें ऐसा ऐसा बंदा वो करता है, ऐसे नहीं होता कि बस पहले दिन से मेरे पास सब कुछ ऐसे फर्स्ट क्लास था और मैंने ये किया। अब यहाँ पे सर देखो। वैसे जी। स्कैमर्स कहीं भी नहीं छोड़ते। जो कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो डिटेल भेजी थी जैज़ कैश के हवाले से, हाँ बिल्कुल।
कल की डेट में ही तकरीबन हमारे अपने एरिया के कोई 11 रिटेलर हैं जिनका अच्छा खासा तकरीबन लाखों रुपए का लॉस हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, बस हर एक बंदे का असल में दौड़ पैसों की है। वो ये नहीं सोचता कि आखिरत मेरी ख़राब है, बस वो कहता मार दाड़ सिर्फ करो। मार दाड़ थोड़े टाइम की होती है। तो ये असल में आज थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये कोई नहीं बताता ये चीज़ें। और असल में जी। बुरा भी लगता है कि अब मेरा कोर्स एक है और मैं आपको जो है इधर एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा बुरा भी लगता है कि स्टूडेंट फिर कंप्लेन करते हैं कि सर अपना टॉपिक से हट के फालतू बातें कर रहे हैं। लेकिन ये असल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हर इंसान के अलग अलग होते हैं। ये वो गूगल की ट्रेनिंग ये मुझे किसी दोस्त ने भेजी थी कि आप उधर बैठे हुए थे ट्रेनिंग में, तो मैंने कहा अच्छा। तो इस तरह मतलब डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। और वो गूगल में ये फ़ायदा भी है कि वो पैसे नहीं लेते। वैसे तो इनका ये जो है ना ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं ये लोग, मतलब बहुत हाई फाई लग्जरी सिस्टम होता है सारा कुछ। और उनकी ट्रेनर्स भी इनके ट्रेनिंग अच्छे फ्री ऑफ। मोस्टली फ्री होती हैं। कुछ ऐसे होती हैं पेड होती हैं जो 6-10 हज़ार रुपए दिन की ट्रेनिंग होती है, लेकिन गूगल वालों की आलमोस्ट फ्री होती हैं ट्रेनिंग्स, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जिस तरह आप देखो ये पीछे आते जा रहे हो, तो ये डिजिटल मार्केटिंग देखो, उस टाइम पे मैंने पोस्ट बनाई थी 2019 में, तब ये इतने लोग नहीं जानते थे। समझ रहे हो? जैसे अभी ये कोविड के बाद अभी ये कोर्सेज ऑलरेडी एक वाइंड अप हो चुके हैं, आप लोगों को भी काफ़ी नॉलेज मैंने दिया इस हवाले से। अगर नहीं दिया तो इंशाल्लाह आगे थोड़ा बहुत गाइड करूँगा, इतना मसला नहीं है। ये देखो ये तमाम चीज़ें मैंने। डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है फेसबुक के अलावा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ये वाला, यही वाला कोर्स जो आपने करवाया, जो डिजिटल मार्केटिंग का। मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है ये जो एच के ट्यूटर वाला है ना, इस पे मेरे ये एनिमेशन वाला भी पड़ा हुआ है देखो। और ये डिजिटल मार्केटिंग के भी पड़े हुए हैं यहाँ। डीएम ये देखो, ये डीएम डिजिटल मार्केटिंग वाला ये कोर्स पड़ा हुआ है। यूट्यूब वाला ये सेशन है। इस तरह से सारे पड़े हैं ऑलमोस्ट, अपलोड किए हुए हैं मैंने एक्स्ट्रा। तो इस तरह से ये सारा कुछ जो है ना आपको मैंने बताया यूट्यूब से, इसी तरह से आपको आइडियाज़ में वो बात थंबनेल से शुरू हुई थी ना। जैसे देखो ये जियो जी। वाला है, तो ये इसी तरह से आप डिफरेंट चैनल देखोगे जो टॉप के हैं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा आएगा कि भाई मैंने इसमें क्या चीज़ किस तरह से डाली है। स्टार्ट में बहुत गलतियाँ भी होंगी, जैसे ही मेरे अपने पोस्टर देखो माशाल्लाह कितना ज़्यादा किच पिच मैंने इसमें डाली है। ये कोई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं पता था। देखो 2018 में मैंने ये बनाया, लेकिन बस एक शौक़ था कि यार करना है, मतलब आराम से नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। समझ रहे हो? देखो जैसे ऐसे जी सर। पीछे आता जा रहा हूँ, ये मैंने लोगो बनाया था, अभी वाला लोगो और वही पहले वाला देखो कितना फ़र्क है इसमें। ये बिल्कुल ऐसे अनाड़ियों वाला ही लग रहा है, खुद ही भी हंसी आएगी। लेकिन मैंने कहा कि भाई बनाना है, खुद ही करना है। और ये वेबसाइट है, अभी उस टाइम पे इस तरह थी, बहुत सिंपल थी, और अभी जो है वो ये आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। अभी जो मैंने है ना ये खुद ही बनाई है वेबसाइट, किसी से नहीं सीखा। बहुत सारे डिमोटिवेटर्स ने कहा तुम नहीं कर सकते ये वो, ये सारी वेबसाइट मैंने खुद ही बनाई है। और इसके अच्छे खासे पैसे लगते हैं अगर आप किसी से बनवाते हो ना। ऐसा ही है। पावर्ड बाय वर्डप्रेस है सर ये? हाँ ये वर्डप्रेस पे बनाई है। सर मैंने वर्डप्रेस किया हुआ है। अच्छा गुड। मैंने नहीं और किया, अभी और मैंने अपनी। वेबसाइट बनाई है। कोर्स मोर्स नहीं किया मैंने, डायरेक्ट बनाया मैंने वेबसाइट और ये चीज़ें अपने शौक़ से। ये कोरल भी इसी तरह मैंने ज़्यादातर चीज़ें खुद ही सीखी है। कुछ थोड़ी बहुत मसले थे वो कहीं से सीखे हूँ, बाकी अपनी प्रैक्टिस से ही। सर मेरे पास दो लैपटॉप हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन से वाले को मैं प्राइमरी रखूं। एक मेरे पास है जो अपना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिला था, हायर Y11C। हाँ 8 GB रैम है गुज़ारे हाल है। इसकी। 1 साल मैंने इस्तेमाल किया है, बस गुज़ारे हाल है। अच्छा है, गुज़ारे हाल है। और एक है मेरे पास डेल का है, I5 है, हम्म। 4 GB रैम है। और वो इससे फिर वो 8 GB वाला सही है, गुज़ारे हाल है। वो ग्राफिक के लिए वो रख लो फिर, उसमें 4 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो ना होने से वो बेस्ट है। सर ग्राफिक कार्ड किस में, हायर वाले में लगा हुआ है? हाँ यार मैंने आपको बताया ना ये टच वाला है, मैंने यूज़ किया हुआ है 1 साल। अच्छा है। वाला है ये? हाँ वो थ्री उसको, सिक्सटी हाँ हाँ बिल्कुल वही। तो उसको रख लो अपने ग्राफिक के लिए, बाकी उस पर लोड ना डालो फिर पागल हो जाएगा वो।
ठीक है, ठीक है। कीबोर्ड तो सर वैसे ही बंद है, इसका एक्सटर्नल लगाना हाँ वो पड़ता है कीबोर्ड वो। बेकार है उसका। तो अब देखो ये जितने पोस्टर अभी ये नज़र आ रहे हैं, इस पोस्टर से भी इसी तरह तकरीबन 50 के अराउंड मैंने इसे अर्न किए थे। काफ़ी देखो अजीब अजीब से लगेंगे अब माशाल्लाह, जैसे जैसे आप ये पीछे पीछे डेट्स में आओगे ना। अभी देखो मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे टेढ़े वेढ़े फ़ॉन्ट्स भी इस्तेमाल किए हैं शुरू स्टार्ट में। तो बहुत सारी गलतियाँ की हैं स्टार्ट में मैंने। सारा कुछ देखो फ़ॉन्ट्स ऑलमोस्ट टेढ़े मेढ़े ही मैंने डाले हुए हैं। तो ये चीज़ें अच्छी इम्पैक्ट नहीं डालता हो ना, कोई इसको आसानी से रीड कर सकता है। ये देखो सही, बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ किए हैं। वो आपकी वो रैम्बो वाली जो है ना, वो बात इधर पूरी हो गई। मेरे इस वाले पोस्टर्स को देख लो तो आपको पता लग जाएगा। चलो यहाँ क्लियर है इंशाल्लाह। बाकी जो है हम मंडे को यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप तमाम लोग जो है ये कर लें, असाइनमेंट्स भी जमा करा दें, इसमें आप लोगों का ही सर फ़ायदा है। कल असाइनमेंट भी बता दें। असाइनमेंट यही है कि आप जो है यूट्यूब के हवाले से आप बना लो कि भाई आई कैन मेक आई कैची थंबनेल या पोस्टर्स, ये सर्विसेज भी आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि ये मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने आपको कल बताया भी था उसके बारे में। और ये उसने फीडबैक वीडियो भी बना दिया आज। मैं अभी दिखाता हूँ, ये फरियाल नाम है इसका। डीएम कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया ना, तो असाइनमेंट इसने जी कंप्लीट सर। किए। तो इसने अपना बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया है, तो इसने ये फीडबैक की वीडियो भी बनाई है, भेजी है आज। ये खैर कल भेजी थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था ना, तो ये आज मैंने चेक किया। तो कहने का मकसद ये है कि भाई जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, मतलब मोस्टली लोग प्रैक्टिकल नहीं कराते, तो ये इशू होता है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप उस पर डेली प्रैक्टिस करो तो एक ना एक दिन आप खुद ही आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि भाई अभी किस लेवल पे हूँ, पहले किस लेवल पे था। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।